हे एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू रक्षा अनप्लग्ड। बात करेंगे फर्जी फैज़ा बेगम के बारे में। जी हाँ, मुझे ये फर्जी लगती थी, लगती हैं और मुझे लगता है कि लगती रहेंगी, क्योंकि ये मैडम अपने आप में कोई सुधार नहीं लाना चाहती हैं। हर बार इनको कॉल आउट किया जाता है। कितने लोग बैठे हुए हैं जो इनको हर रोज़ सिखाते हैं, समझाते हैं, क्रिटिसाइज़ करते हैं, अपने अपने तरीके से इनको एक्सपोज करते हैं। लेकिन इनको है कि भाई अड़कर रहना है, वही करना है जो इनका दिल चाहेगा, जो इनको ठीक लगेगा, ये वही करती आई हैं, करती हैं और मुझे लगता है करती रहेंगी। और इसलिए ये इसी तरीके से क्रिटिसाइज़ होती रहेंगी। इनको बिल्कुल भी बदलाव लाना ही नहीं है। तो भाई ये जो पूरा परिवार है, सब परिवार ये लोग पहुँचे हुए थे दरगाह, और वहाँ जो-जो चीज़ें नोटिस हुई हैं, उसके बारे में हम यहाँ डिस्कशन करने वाले हैं। शुरू करेंगे, लेकिन उससे पहले चैनल पर नए हो या अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना, बेल बटन पर हिट कर लेना, वीडियो को कर देना भी एक लाइक, क्योंकि बाद में आप लाइक करना भूल जाते हो, और अगर आप चाहो तो हाइप भी दबा सकते हो। चलिए शुरू करते हैं पॉडकास्ट को। तो जैसा कि आपको पता है कि ये लोग ट्रैवल पर निकले हुए थे। अब काफ़ी लोगों का ये कहना है कि ये जहाँ निकले हुए हैं, ये इनको प्रमोशन आया था, इनको कोलैबोरेशन में सब कुछ मिला हुआ था, क्योंकि उनके पेज पर जहाँ ये गए थे, रुके थे, ठहरे थे, वहाँ पर काफ़ी कुछ पोस्ट हुआ है इनके रिगार्डिंग। तो शायद लोग मान रहे हैं कि इनको प्रमोशन मिला था, इसलिए ये आनन-फानन में अचानक से पूरी फैमिली को लेकर वहाँ पर पहुँचे हुए हैं। और क्योंकि मुझे लगता है कि प्रमोशन यहाँ पर जनाब और जनाब को ही मिला था, शायद इसी वजह से जो फैज़ा बेगम है, वो कुछ अपलोड नहीं कर रही थी, और इसी वजह से यहाँ पर जो है, जो हमारी साहिबा जी हैं, जो चालू आपी हैं, उनको नहीं ले जाया गया, जिससे वो गुस्सा तो थी यार। गुस्सा उन्होंने ऐसा निकाला है कि अम्मी को भी एक्सपोज़ कर दिया इसी बीच, और शेड कर दिया सबको, भाभी जान को, भैया जान को, सबको भाई एक्सपोज़ करके इन्होंने रख दिया था। तो ये सारी चीज़ें हैं। अब ये लोग ट्रैवल पर निकले हुए थे। ये टाइम ऐसा था शब-ए बारात, जो कि होता है अपनी फैमिली के जो पूर्वज होते हैं, जैसे कि हमारे यहाँ जो हिंदूज़ हैं, उनके यहाँ होता है ना, वो आते हैं जो पितर पक्ष आते हैं, तो उसमें हम लोग उस तरीके से करते हैं पूजा पाठ, और जो भी चीज़ें होती हैं वो की जाती हैं। ऐसे ही इनके यहाँ जो है पूजा पाठ की जाती है, उसको ये लोग इबादत बोलते हैं। तो इनके यहाँ होता क्या है कि जो पूर्वजों की कब्र होती है, वहाँ पर जाकर और वो सब किया जाता है, जो भी इनके यहाँ किया जाता हो, उसका ज़्यादा मुझे डिटेल्ड नॉलेज नहीं है। बट बेसिकली यहाँ पर होता ये है कि पूर्वजों के कब्र पर आपको जाना है ना? रात में जाते हैं, ऐसा कुछ होता है। तो ये लोगों ने वो सब कभी ना करते हैं, ना करेंगे। इनका कुछ अपना फैमिली मैटर्स चलते हैं, तो वो इन्होंने नहीं किया। तो इन्होंने एक अच्छा वक़्त समझा कि चलो ट्रैवल पर निकलते हैं, वहाँ पर जाएँगे, प्रमोशन का प्रमोशन हो जाएगा। जो भी कोलैबोरेशन में जो भी चीज़ें हैं, जो भी मिला होगा इनको, अच्छा खासा अमाउंट मिला होगा, या फिर ये हुआ होगा कि आप आइए, ठहरिए, फैमिली को लेकर आइए, हम आपसे कुछ चार्ज नहीं करेंगे और आप बदले में प्रमोशन कर दोगे। तो ये सारी चीज़ें इधर लॉक हो गई होंगी। वैसे इससे ज़्यादा चालू तो हमारी चालू आप ही हैं, वो तो भाई जाती हैं वहाँ पर प्रमोशन करने, और 17-17 लाख रुपए, 14-14, 15-15 लाख रुपए की डील होती है भाई, सिर्फ़ और सिर्फ़ उनकी शॉप को प्रमोट करने की। तो भाई ये तो ज़्यादा फ़ायदे में रहती हैं, जो भाभी हैं और जो जनाब हैं, उनसे ज़्यादा ये फ़ायदे में रहती हैं। तो ख़ैर इन लोगों ने ये सोचा कि चलो ये अच्छा है मौका, इस समय पे अगर जाएँगे तो लोग बोलेंगे भी नहीं, और वहाँ से फिर ये लोग दरगाह पर चले जाएँगे, तो ये हो जाएगा कि भगवान के दर पर तो गए, अल्लाह के दर पर तो गए, यहाँ नहीं गए तो क्या हुआ? ये सब हो जाएगा कहने के लिए। तो इन्होंने बहुत स्मार्ट मूव यहाँ पर किया। अब जब ये पूरी फैमिली को लेकर गए, तो वहाँ पर जो फर्जी फैज़ा बेगम हैं, उनकी माताजी भी गई हुई थी। अब आपको पता है कि वो अभी भी रिचुअल्स फ़ॉलो करती हैं, अभी भी वो वैसे ही पूजा पाठ करती हैं। बच्चा जो है, जो उनके साथ रहता है, जो कि बेबी रूह, तो वो जो इनके साथ रहता है, तो वो बताता भी है कि नानी पूजा करती है, ये करती है, वो करती है, तो वो अपना वो फ़ॉलो करती हैं। अब जब वो यहाँ आई, तो उनके फ़ेस पर काफ़ी लोगों ने नोटिस किया कि कुछ ज़्यादा एक्साइटमेंट नहीं है, वो ज़्यादा खुश भी नहीं है। ऐसा लग रहा है कि उनको जबरन जो है कैमरे पर लेने के लिए, कैमरे पर ये दिखाने के लिए कि जो फैज़ा बेगम है, वो अपनी माँ को भी लेकर आई हैं, और वो लोग कितने ज़्यादा डिवोटी हो चुके हैं इन चीज़ों के लिए। तो ये सब दिखाने के लिए, ये कैमरे पर शो करने के लिए उनको लाया गया, और उनके हाथ में भी वो बड़ा-सा वो थमाया गया, जिसमें फ्लावर्स वगैरह थे और सब कुछ थे। और ये देखकर, ये मंज़र देखने के बाद नीचे लोग कमेंट्स कर रहे थे कि जो फैज़ा बेगम की माताजी हैं, उनको भी इस्लाम कबूल कर लेना चाहिए, उनको भी जो है कलमा वगैरह पढ़ लेना चाहिए। ये सब नीचे कमेंट्स में आ रहा था। ऑब्वियसली आप जब दिखाओगे ये सब, तो लोग कमेंट्स करेंगे। अब देखो, ये अपनी पर्सनल चॉइस है कि उनको किस धर्म में रहना है, उनको उनको हिंदू ही रहना है या उनको कन्वर्ट होना है, ये टोटली उनकी चॉइस है, इस पर हम किसी को फोर्स नहीं कर सकते। लेकिन जो भी बंदा अगर कन्वर्ट हो रहा है या जो भी कर रहा है, वो उसकी अपनी खुद की इच्छा होनी चाहिए। ये उसके सामने कोई कंडीशन नहीं होनी चाहिए, या जबरन उनको फोर्स नहीं किया जाना चाहिए कि नहीं भाई एहसान है तो ये कर लो, ये बेटी हो गई है तो तुम भी हो जाओ, हम लोगों के साथ तो रहती इन्वॉल्व तो रहती हो जाओ। तो ये चीज़ अगर वो करके करते हैं तो वो गलत है। जैसे कि हमारी जो फर्जी फैज़ा बेगम है, ये कंडीशन की वजह से हुई है, क्योंकि अगर ये नहीं कन्वर्ट होती तो इनकी शादी नहीं होती प्रॉपरली, ये वाला कारण था। हालाँकि देखो, कहा तो यही जाता है कन्वर्ट हो गई हैं, ये हो गई हैं, अभी तक कुछ क्लियर नहीं था।
लेकिन जो इनके सेट पर इनके साथ काम करती थी, जो कि ससुराल सिमर में इनकी सास बनती थी, उन्होंने खुद ये कंफर्म किया था कि फर्स्ट मैरिज में भी ये कन्वर्ट हुई थी और सेकंड वाली मैरिज में भी ये कन्वर्ट हुई। फर्स्ट जब ये मैरिज इनकी हुई है तो वहां पर इन्होंने क्रिश्चियन धर्म स्वीकार किया था और यहाँ पर इन्होंने मुस्लिम धर्म स्वीकार किया है। और उसके बाद इनको कॉल आउट क्यों किया जाता है? क्या इसलिए कॉल आउट किया जाता है कि इन्होंने कन्वर्ट हो गई? नहीं, कॉल आउट इसलिए किया जाता है क्योंकि इनके स्टेटमेंट बहुत गलत रहे हैं। बहुत ज़्यादा झूठी बातें ये करती अपने ब्लॉग में नज़र आई हैं। इन्होंने कहा कि हमारे यहाँ दिवाली के दिए भी जलते हैं, पूजा पाठ भी होती है और हमारे यहाँ वो जो होता है अज़ान, अज़ान ही कहते हैं, आप लोग मुझे करेक्ट कर देना यार, मुझे इतने अच्छे से नहीं पता, तो वो भी होता है हमारे यहाँ। इन्होंने ये बोला, लेकिन जब जब हमने इनके व्लॉग्स देखे, हमने कभी इनको घर में पूजा, मतलब मुझे नहीं लगता कि घर में मंदिर है भी, और कभी भी हमने इनको घर में इस तरीके से करते हुए नहीं देखा कि इन्होंने पूजा की हो, पाठ की हो, या उस तरीके से कोई फेस्टिवल सेलिब्रेट किया हो, या उस तरीके से कुछ पोस्ट वगैरह इन्होंने किया हो। तो वो चीज़ें दिख जाती हैं इनके एक्शंस में कि इनको किसी ने भी व्लॉग में कुरान वगैरह और ये सब पढ़ते नहीं देखा है। हाँ, जब ये होता है, जो शहरी होती है या जो बाद में होता है, जो उपवास तोड़ा जाता है, उसके लिए सब कुछ करते, मेंटेन वगैरह करते हुए, या मतलब उनके लिए पूरा व्यवस्था करते हुए ज़रूर देखा गया। इससे ज़्यादा इनको कुछ करते नहीं देखा हुआ है। इसलिए इनको बोला जाता है कि ये केवल केवल धूल झोंकती हैं आंखों में सबके। इससे पहले कि इनके रील्स, पोस्ट और कपड़े वगैरह सब कुछ अलग थे। जब से ये व्लॉगिंग के क्षेत्र में आई तो इनको कुछ पार्ट ऑफ ऑडियंस को, कुछ सेट ऑफ ऑडियंस को अट्रैक्ट करना था, जिसके लिए ये सारा ये ड्रामा क्रिएट करती हैं। अब शादी के वक्त तो देखो इन्होंने जो भी किया होगा, ये जो कन्वर्ट हुई होंगी, जो भी वो होता है, लेकिन उसके बाद भी जो ये करती नहीं वो ड्रामा ही था। अब अगर आप ये वाला व्लॉग देखो जहां पर ये लोग गए हुए हैं, तो वहां पर अगर आप सबको नोटिस करो, इनके परिवार के कितने लोग गए हुए हैं, चाहे वो अम्मी हो, चाहे वो इनके अब्बू हो, चाहे वो जनाब हो, और चाहे इनकी मतलब जितने लोग भी, इनकी माता जी तो खैर वो अभी भी हिंदू हैं, है ना। तो जितने भी लोग वहाँ गए हुए थे, किसी के भी चेहरे पर वो इमोशंस नहीं दिखाई दे रहे थे, वो फट पड़े इमोशंस नहीं थे जो फैजा बेगम के चेहरे पर थे। आप देख लेना, व्लॉग उठाकर देख लेना, सब नॉर्मली एंटर कर रहे हैं वहाँ पर, नॉर्मली सब अपना जो भी है वो अपना भाव है जो उनका मन में है, लेकिन इनके सारे भाव जो है इनके चेहरे पर निकल कर आ रहे थे। रोने जैसा चेहरा था, कहीं कहीं तो ऐसा लग रहा था कि इनके आंखों में लिटरली आंसू हैं, और वो सारा कुछ ना एक्टिंग चल रहा था इनका। एक्टिंग ही कहूंगी मैं यार, चैंट कर रही हैं कुछ, आप देखना, कुछ ऐसा लग रहा है चैंट कर रही है। अब क्या चैंट कर रही होंगी? इनको वैसे तो कभी किसी ने नहीं देखा है ना पूजा पाठ करते, या मतलब जो इनके यहाँ किया जाता है इबादत, या जो भी ये इनके यहाँ कुरान पढ़ते हैं वो करते, तो कभी नहीं देखा। यहाँ पर ये क्या चैंट कर रही थी, कौन से ये वहां पर मंत्र पढ़ रही थी, कौन सा क्या कर रही थी, मुझे नहीं समझ में आया। ये वहां पर मतलब लिटरली घूम रही हैं, फिर रही हैं, और इन चैंटिंग चल रही है, पता नहीं कुछ तो बोल रही हैं, और आंखों में लिटरली आंसू हैं। मतलब ये पूरा ड्रामा। ये बाकी जो और भी हैं जो कि उसी धर्म में पैदा हुए हैं, पले बड़े हैं, और अभी तक वो लोग करते आ रहे हैं ये सब फॉलो, उनके चेहरे पर ये चीजें नहीं दिखाई दे रही, भाव नहीं दिखाई दे रहे, वो ये ड्रामा नहीं कर रहे जो ये कर रही थी। और इसीलिए इनको बोला जाता है कि ये ना जिस धर्म में पैदा नहीं हुई हैं उससे ज्यादा ये दिखाती हैं कि भाई मैं इधर ही की हूँ। इससे ज्यादा मतलब जो लास्ट आप लोगों ने सुना होगा कि रेडिट पर आया था कि जब इन्होंने क्रिश्चियनिटी अपनाई थी तो उस टाइम पर ये क्रिश्चियनों से ज्यादा क्रिश्चियन खुद को फील करा देती थी, सबके सामने ये दिखा देती थी कि जितने असली क्रिश्चियन नहीं है ना, उससे ज्यादा मैं क्रिश्चियन हूँ। और वैसा ही अब मुझे यहाँ पर भी नजर आता है इनका। तो ये सारा का सारा इनका दिखावा जो कि कैमरे पर अच्छे से दिख जाता है कि ये केवल और केवल शो ऑफ है इनका, ये केवल और केवल कुछ सेट ऑफ ऑडियंस को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने का एक तरीका है। बाकी अगर ये रियली में फॉलो कर रही होती, रियली में इन्होंने खुले हाथों से इन्होंने स्वीकार किया होता, तो ये घर पर आपको वो चीजें करती भी दिखती जो कभी कभी, भले ही कभी कभी चालू आप ही करती दिखती हैं, और अम्मी तो दिखती ही हैं, है ना, तो ये भी करती दिखती, लेकिन ये नहीं दिखती हैं। ये केवल और केवल ऑडियंस को मैनिपुलेट और बेवकूफ़ करने का इनका तरीका है, पैतरा है। और जो वैसे भी इजीली केवल एक इंसान से शादी करने के लिए अपने धर्म को एकदम से भूल कर पहले क्रिश्चियन बन जाए, फिर मुस्लिम बन जाए, कल को, अब मैं ज़्यादा नहीं कहना चाहती, तो उन पर वैसे भी भरोसा किया जाना चाहिए नहीं। और जो इनको लेकर आता है मार्केट में, जो अफवाहें फैलती हैं ना, वो इनके एक्शन से प्रूव हो जाता है कि भाई हाँ, जो आ रहा है मार्केट में वो सही है। कि ये जिस रिलीजन को उतने अच्छे से जानती भी नहीं है, जिसमें ये पली बड़ी भी नहीं है, उसको ये ऐसे दिखा रही है कि भाई ये फैमिली भी उतना ज़्यादा भाव विभोर नहीं हो पा रही है जितना कि मैं हो पा रही हूँ। तो आप में से कितने लोगों ने ये चीज़ें नोटिस की हैं, कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करिएगा। मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट पॉडकास्ट के संग, तब तक के लिए बाय बाय।